तेजी से कमजोर हो रही है बीजेपी। सहयोगी कर रहे हैं किनारा, कई राज्यों में ताकत घटी। 2024 में कमजोर एनडीए कैसे करेगा विपक्ष का सामना। बिछड़े सभी बारी बारी, आज इसकी तो कल उसकी बारी। देश की राजनीति में इस समय बीजेपी पर यह लाइन पूरी तरह से फिट बैठती दिख रही है, क्योंकि 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी थी तो उस समय एनडीए में जो पार्टियां थी वो एक एक कर उससे किनारा करती चली गई। आज भले ही बीजेपी दावा करती हो कि एनडीए में 2 दर्जन से ज्यादा दल हैं, लेकिन इन दलों की ताकत कितनी है ये सभी को पता है। दूसरी ओर अपने अपने राज्यों में जो मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां 2014 तक एनडीए का हिस्सा थी वो उससे दूर जा चुकी हैं। हाल ही में जेडीयू का नाम भी इससे जुड़ गया है। अब अगर हम नजर डालें तो इस समय बीजेपी के साथ केंद्र की सत्ता में भागीदार जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो एलजेपी है। एलजेपी के पारस और चिराग गुट को मिला दें तो कुछ 6 सांसद हैं, जिसमें से भी 3 बागी होते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी का आधार सीमित है और अपने दम पर चिराग पासवान ने 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जहां पार्टी को सिर्फ 1 सीट ही मिल पाई थी। दूसरी ओर नजर उन दलों पर डालें जो पिछले 8 साल से बीजेपी से दूर हुए, तो उनमें सबसे पहला नाम आंध्र प्रदेश की मजबूत क्षेत्रीय ताकत तेलुगु देशम का है। टीडीपी ने जिस समय बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था उस समय वो आंध्र प्रदेश की सत्ता में थे। 2017 में टीडीपी महासचिव और उस समय के आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी से दूरियां बढ़ती चली गई। नायडू राज्य के लिए विशेष पैकेज चाहते थे, जिसे केंद्र सरकार ने नहीं दिया था, जिसके बाद नायडू एनडीए से बाहर हो गए। इसके बाद बीजेपी का सबसे पुराना सहयोगी दल शिवसेना 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उससे अलग हो गया। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे का दावा था कि अमित शाह ने उनसे वादा किया था कि शिवसेना सत्ता में साझेदारी होगी और सरकार बनने पर शिवसेना और बीजेपी का सीएम राज्य की कमान 2.5 साल के लिए संभालेगा। लेकिन बीजेपी ने उद्धव की मांग मानने से इंकार कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। इसके अगले ही साल 2020 में कृषि कानून को लेकर अकाली दल और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ गए। अकाली दल ने संसद में कृषि कानून का विरोध किया और इसके विरोध में ही अकाली दल एनडीए से अलग हो गया। ये चारों दल लंबे समय तक अपने अपने राज्यों में सत्ता में रहे और आज भी इनका मजबूत आधार है। और बीजेपी को चिंता सता रही है कि इसके बिना 2024 में नाव कैसे पार होगी। वैसे ये बात भी सही है कि बीजेपी का आधार 2014 की तुलना में आज बहुत तेजी से बढ़ा है। पार्टी उन राज्यों में मजबूत हुई है जहां 2014 और 2019 में उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। 2014 में बीजेपी को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन 2019 में इन राज्यों में बीजेपी को अच्छी सफलता मिली और इस बार पार्टी की नजर तेलंगाना, केरल और पंजाब पर है, जहां पार्टी को उम्मीद है कि उसे सफलता मिल सकती है। खासतौर पर तेलंगाना को लेकर पार्टी कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिखाई दे रही है, लेकिन पार्टी को चिंता भी है। चिंता तमिलनाडु जैसे राज्य को लेकर ज्यादा है, जहां बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर है और साथ ही उसकी सहयोगी रही एआईएडीएमके भी कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। एआईएडीएमके में विभाजन हो गया है। पनीर सेल्वम और पनाली स्वामी अलग अलग हो चुके हैं। पनाली स्वामी फिलहाल भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी के करीब रहे पनीर सेल्वम कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इसी तरह कर्नाटक में भी बीजेपी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। नीतीश के एनडीए से अलग होने के बाद बिहार में भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। दूसरी ओर बंगाल में अभी भी ममता बनर्जी बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में पार्टी को चिंता है कि बिना सहयोगी के कैसे 2024 का चुनाव जीता जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।